हेलो दोस्तों, मैं हूँ क्वांटम मैन एट योर सर्विस वंस अगेन। दोस्तों, इट्स अ मॉर्निंग टाइम एंड द वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग नवरात्रि, द फेस्टिवल ऑफ गॉडेस दुर्गा. वी ऑल नो, वी ऑल सेलिब्रेटेड सिंस चाइल्डहुड, जब से हमने होश संभाला है. एंड दिस इज़ द फार्म हाउस, द फील्ड एरिया. So it's very beautiful. And let's start with this beautiful flower. So let's put it here. So it's all beautiful creation of this universe. So दोस्तों, ये मेरा सीज़न 1 एक्सप्रेशन 5 है और आई होप कि यू ऑल्सो कोरिलेट योर एक्सपीरियंस विथ माई एक्सपीरियंस. बचपन में बहुत मज़ा करते थे और जब नवरात्रि का मौसम होता था, सीज़न आता था, वी यूज़ टू बी वेरी एक्साइटेड टू सेलिब्रेट. और हर एरिया में अपना अपना एक जागरण होता था, एक बहुत बड़ा फुल ऑफ पैशन एंड एक्साइटमेंट. बहुत सारा डोनेशन इकट्ठा करना है, चंदा इकट्ठा करना है, कंट्रीब्यूशन लेना है और फिर देवी की मूर्ति बिठानी है. बट बचपन में हम लोग जब बड़े बिठाते थे तो हम उन्हीं की कॉपी करते थे. आपने भी वैसा किया होगा. हम अपने हाथों से मिट्टी की दुर्गा देवी की मूर्ति बनाते थे और बड़ी क्रिएटिविटी यूज़ करते थे. जो आज बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉन्वेंट्स में आज जो पैसा दे के, इतना पैसा दे के जो बच्चा सीख रहा है, वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बस मिट्टी उठा ली, गीली गीली मिट्टी होती थी और उसके बहुत अच्छी मूर्ति बनाने की कोशिश करते थे. अष्टभुजा 8 हाथ हम लोग बनाया करते थे और एक छोटा सा मंडप बना के उसमें उसको विराजमान करते थे. और ठीक वैसे ही बड़ों की जैसी कॉपी करते थे, थोड़ा बहुत छोटा मोटा पैसा हम लोग इकट्ठा करके. एंड बहुत मज़ा आता था, फुल ऑफ क्रिएटिविटी, फुल ऑफ इमेजिनेशन. अभी सनराइज़ हो रहा है, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल. मैं आपको कैमरे से दिखा सकता हूँ थोड़ा टर्न करके बाद में. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. ऑल द फील्ड इज़ शाइनिंग विद द सनशाइन. इट्स वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट. यू कैन लिसन द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स टू. होप आप सभी ने भी इस बचपन को, नवरात्रि की बचपन वाली नवरात्रि को सेलिब्रेट किया होगा इसी तरह से. और बट मेरा एक्सपीरियंस और मेरा एक्सप्रेशन आज का ये है, और मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस है बचपन से लेके अब तक का. सो मैनी डिफरेंट सेक्ट्स एंड डिफरेंट फेथ्स. वी ऑल हैव फ्रेंड सर्कल है अलग अलग फेथ से. सम में डाउट कि ये हिस्ट्री है दुर्गा देवी की, कि ऐसा भी कोई क्रिएचर, मतलब जो लॉयन है या फिर शेरों वाली, तो शेर पे बैठ के इस तरह का बड़ा क्रिएचर के ऊपर एक फेमिनिन, ब्यूटीफुल फेमिनिन, जो महिषासुर मर्दिनी यानी महिषासुर को जिसने मारा. और हम लोग सब मूर्ति में वही दिखाते हैं कि देवी जस्ट किलिंग दिस महिषासुर, असुरा, जो मतलब बफेलो वाला राक्षस है. जैसे हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते हैं अलग अलग जीन्स के म्यूटेशंस वाले राक्षस और अलग अलग. तो सुपर वीमेन जो है अभी लाइक मार्वल सीरीज़ की जो अपनी वंडर वीमेन है, वो भी एक तरह की उसमें पोर्ट्रे किया है. इट्स लाइक शी हैज़ पावर सिंस चाइल्डहुड. शी जस्ट ट्रेन्ड हरसेल्फ टू किल द एनिमीज़, मेल एनिमीज़. सो एक आइलैंड है जिसमें केवल विमेन ही बॉर्न होती है और वो अपनी एक सोल्जर बनाती है और एक मिलिट्री पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है. तो एंड वो कंसेप्ट मुझे ऐसा लगता है कि इट आल्सो बिकॉज मेनी वेस्टर्न वर्ल्ड आर टेकन आइडियाज़ फॉर द साइंस फिक्शन मूवीज़ फ्रॉम दीज स्क्रिप्चर्स, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स. सो दिस स्क्रिप्चर्स इज़ नॉट जस्ट फॉर पर्टिकुलर पीपल और पर्टिकुलर सेक्ट के लिए नहीं है, सबके लिए है. इट्स ऑल फॉर ह्यूमैनिटी, बिकॉज इट इज़ फॉर द ह्यूमंस, बाय द ह्यूमंस, फॉर द ह्यूमंस, टू द ह्यूमंस. सो
आई ऑल्सो बिलीव इन ह्यूमैनिटी ओनली, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि पहले तो हम लोग मतलब बचपन में तो जो जैसा कर रहे हैं हम लोग इन्जॉय करते थे, सवाल नहीं पूछते थे। वी डोंट यूज़ टू आस्क, बस वी जस्ट हम लोग प्रेजेंट में रह के इसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करते थे बस। बिकॉज दिस इज़ वॉट चाइल्डहुड इज़ ऑल अबाउट। देयर इज़ नो पास्ट, नो फ्यूचर, वरीज ऑफ फ्यूचर, ओनली प्रेजेंट, द मोमेंट ऑफ नाउ। नाउ का मोमेंट होता था जो एक रिवर की तरह फ्लो होता है। इट्स अ टाइमलेस रिवर फ्लोइंग इन द मोमेंट ऑफ नाउ। बस वही हम इन्जॉय करते थे। और तो जो हम लोग मैं जब बड़ा होते गया तो फिर आई स्टार्टेड डाउटिंग। फिर हम लोग पढ़ाई में 10वीं की पढ़ाई में व्यस्त हो गए। फिर हम लोग बहुत चिंता में जीने लगे पढ़ाई करने में, फ्यूचर का, करियर वाला जो जागरण है चलता है पूरे सोसाइटी में। तो यू यूज्ड टू बी हैंडल द पीयर प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशंस एंड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। बट देन दैट टाइम जब हम साइंस में पढ़ने शुरू करते हैं तो हम लोग केवल एक क्राउड को फॉलो करते हैं कि दुर्गा देवी की उत्सव मना रहे हैं, जस्ट फॉलो द क्राउड। बट आई पर्सनली स्टार्टेड डाउटिंग। मैंने डाउटिंग शुरू किया कि ये भी कोई पॉसिबिलिटीज़ है कि एक शेर पे बैठ के कोई, और इस तरह की शेर के बैठ के एक फेमिनिन, शी इज़ हैविंग दी अष्टभुजा, 8 limbs, and then having a different weapons, kind of weapons, and with different powers, divine powers. But मेरी रुचि इसमें बढ़ती गई because I doubted, and then I started experiencing things. I started, तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ पता चली कि जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में भी एक्सप्रेशन में भी मैंने कहा था गणेशा के बारे में, लॉर्ड गणेशा के बारे में। सो इट्स लेकिन साइंटिस्ट जो आज है वो पहले भी साइंटिस्ट होते थे, बट वो लेमैन को समझाने के लिए हमको एक मेटाफोरिकली, एक स्टोरी टेलिंग्स में समझाने के लिए उसको बताया जाता है। जैसे हम बचपन में हमें कछुआ और खरगोश की कहानी से हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। बट अभी अगर हम लोग डाउट करने लगे कि ऐसा कभी हुआ है क्या, इट्स नॉट अबाउट कि इट हैपेंड और नॉट, बट एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली हैपनिंग। तो इट्स द माइथोलॉजिकल स्टोरी इज़ अबाउट द लेमैन्स लाइफ। जैसे कॉमन मैन की लाइफ जो होती है उसी की इवेंट्स को लेकर ही ये बनाई गई। जो देवी दुर्गा देवी की जल लाइफ में जो हुआ है कि जब वो भी एक वीक अबला नारी की तरह थी, बट लॉर्ड शिवा जब उनके अंदर की पोटेंशियल को जगाने की कोशिश की, और फिर जगने के बाद जब वो असुर जब बार बार उकसाने लगा देवी को और छेड़ने लगा, जैसे कि अभी हो रहा है, जैसे हम लोग बहुत रेप के केसेस सुनते हैं। सो देर आर मैनी महिषासुर्स एक्चुअली। सो इट्स नॉट अबाउट द पास्ट, इट्स अ टाइमलेस विजडम, एक टाइमलेस स्टोरी है जो कल भी थी, आज भी है और कल भी होगी, आने वाले कल में भी होगी। सो महिषासुर इज़ नॉट, इट्स अ सिम्बॉलिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रियलिटी, प्रिंसिपल है। और हर कोई अबला नारी यानी जो खुद को वीक समझती है व्हेन इट कम्स टू द कि एक सोशल अब्यूज़मेंट होता है एक वर्क प्लेस पे या फिर सोसाइटी में, सेम प्रोफेशन में भी जब अब्यूज़ होता है, अलग अलग नॉन फिज़िकल फिज़िकल व्हाटएवर, तो ये महिषासुर जो है, ये जो साइंटिस्ट सोशल साइंटिस्ट जिन्होंने जब वो स्टोरीज़ बनाई, तो ऑब्वियसली दे स्टडीड द सोसाइटी फर्स्ट, द इवेंट्स एंड ऑल द हैपनिंग्स। उस समय हॉलीवुड बॉलीवुड कुछ नहीं था, तो एक ही चीज़ को, प्रिंसिपल को पकड़ के लोगों को मनोरंजन और लोगों का साथ में एक टाइमलेस विजडम को लोगों के सामने बताया गया। जैसे मुझे क्वांटम फिजिक्स अगर लेमैन को बताना है तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि लेमैन के लिए केवल इमोशंस ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, हम सब के लिए, मेरे लिए भी, हम सब। बिकॉज दिस होल यूनिवर्स, व्हाट आई फील, व्हाट आई एक्सपीरियंस, कि दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ ओनली इमोशंस and which comes from the mind, and mind is all about non-physical reality of this universe. This matter is actually the mind. It is temporarily manifested in a material form. That is what I fondly call it as a quantum man, the attitude of quantum man, the quantum mind, how we can perceive this world. So, तो महिषासुर
जब इस तरह का कोई मेंटालिटी समाज में जब किसी नारी को छेड़ता है तो एक कोई ना कोई शिव ज़रूर आता है जो उसके अंदर पोटेंशियल हम उसके अंदर एक जो स्ट्रेंथ होती है उसकी उजागर होती है, अवेकन होती है, एंड देन शी स्टार्टेड बिकमिंग सम नॉलेजेबल पर्सन और दी पर्सन सिम्बलाइजेज द स्ट्रेंथ। तो ये प्रिंसिपल हमेशा होता है, इट ऑलवेज हैपन्स। देयर इज़ ऑलवेज लॉर्ड शिवा, देयर इज़ ऑलवेज शिवा, शिवा इज़ इन मी and Shakti is also in me. So Shiva and Shakti symbolically when we see story telling में हम लोग mythology में जब देखते हैं कि दोनों एक है, अर्धांगन है, अर्धांगिनी है, यानी दोनों एक ही है। जैसे एक प्रिंसिपल है यूनिवर्स का, उसी को पकड़ के स्टोरी टेलिंग बनाई है। जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर ही शिवा और शक्ति दोनों हैं। अब शक्ति जो है वो फिज़िकल भी है और नॉन फिज़िकल भी है। पूरी वर्ल्ड को चलाने के लिए फिज़िकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जो मैंने पोस्टर में लिखा है E = mc², शक्ति = mc²। दैट मीन्स जब हम लोग साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने जब ये इक्वेशन बनाया तो ही ओनली कंसिडर्ड द फिजिकल एनर्जी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो मास टू मास इट जस्ट इंटरचेंजेबल। सो एनर्जी इज़ नथिंग बट द मास, दैट इज़ मास टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। सो बट यही इक्वेशन एक्चुअली हमको कुछ दिस 50-100 साल पहले पता चली, बट ऐसा नहीं था। नेचर हैज़ ऑलवेज दिस इक्वेशन, बट हम उसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम आइंस्टाइन ने E = mc² का सहारा लिया। E = mc² डिस्कवर करने के पहले भी था। दैट मीन्स द प्रिंसिपल इज़ ऑल हैपनिंग। तो पहले के जो सोशल साइंटिस्ट थे जिसे हम ऋषि मुनि कहते हैं, दे लेमैन को बताने के लिए शक्ति और दैट इज़ E = mc², इन तीनों का सहारा लिया गया। इन तीनों को ह्यूमन फॉर्म में मैनिफेस्ट करके हमारी ह्यूमन कॉमन मैन के इवेंट्स में जो घटनाएं घटती है, जो हम फेस करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसी को स्टोरी टेलिंग के रूप में बताया गया। विथ ऑल द ब्यूटी, विथ ऑल द glamour, passion and love, the divine love. And this is infinite love story of Shiva and Shakti. So Shiva and Shakti are the consciousness, what I feel, and this is the reality also. Shiva and Shakti, जैसे मेरा ये हाथ है, मेरा ये हाथ है, इस हाथ में एक उंगली का छोटा सा भी मुझे अगर मूव करना है तो भी मुझे शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। दैट मीन्स एनर्जी। और वो एनर्जी, ये फिज़िकल एनर्जी आप देख रहे हो जो मैंने मूव किया, बट एक एनर्जी है जो मन से है। जब तक मेरा माइंड नहीं सोचेगा कि मुझे मूव करना है, तब तक मैं इसे मूव नहीं कर पाऊँगा। सो जैसे कि डेड बॉडी सोच नहीं पाती, सो वो हिला भी नहीं, वो मूवमेंट भी नहीं कर पाती अपनी उंगली को। सो शक्ति दैट मीन्स एनर्जी। हम लोग बीट्स एंड पीसेस में हम छोटे छोटे हर जगह पे शक्ति का संचार देखते हैं। एवरीवेयर देयर इज़ ए एनर्जी। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि ATP मॉलिक्यूल्स, एक एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में, हर सेल में, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, एक एनर्जी जनरेट होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड देन द एनर्जी वी यूटिलाइज इट विथ कॉन्शियस एफर्ट्स और कॉन्शियस मेंटालिटी के साथ। सो शक्ति इज़ दिस दैट आई स्टार्टेड मूविंग। फर्स्ट आई नीड टू थिंक इट एंड देन आई स्टार्ट मूविंग इट, right? So this is the Shakti. This whole universe is made up of Shakti. But यहाँ पे शिवा का रोल है। बिना शिवा के, that means my consciousness, my mind cannot work. And because if you see the dead body, if dead body don't have Shiva, that means consciousness, he cannot use this energy, he cannot move his finger. So Shiva and Shakti both are working within me. This is the principle of universe, and universe in the bits of pieces like you and me, they expresses. So universe is expressing through me as a manifestation of Shiva and Shakti. So if you see the nuclear weapons and all this, it's all about energy and the mass. It's interchangeable. So when nuclear weapon is stored peacefully, it is mass only. But when you जब
उस देश का प्रेसिडेंट अगर सोचता है अपनी मेंटालिटी, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी के डाटाबेस पर, अपनी उसकी मेंटालिटी, उसका एटीट्यूड कैसा है, एंड व्हेन ही ट्रिगर्स द बटन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन एंड टारगेट सम कंट्री, जैसे वर्ल्ड वॉर में हुआ जापान का हिरोशिमा नागासाकी में जो अटैक हुआ। सो अमेरिकन प्रेसिडेंट थॉट अबाउट इट कि भाई मुझे ये ट्रिगर करना है, एंड देन आई हैव टू प्लेस दिस 2 बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स, एंड टारगेट दिस। तो शिवा यहाँ पे रोल करता है कि अगर वो ज़िंदा नहीं होता, दैट मीन्स शिवा अगर नहीं होता तो वो सोचता ही नहीं कि मुझे ट्रिगर करना है। सो न्यूक्लियर वेपन जो है वो इटसेल्फ इज़ नॉट अ वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन, लेकिन जो वेपन को यूज़ करने वाला है दैट मीन्स माइंड, कि मुझे बटन दबानी है या नहीं दबानी है, दैट इज़ एक्चुअली शिवा। तो शिवा सोचेगा कि मुझे ट्रिगर दबाना है, टारगेट करना है, और वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो एक एनर्जी फॉर्म में, एक्सप्लोजन में हमको मैनिफेस्ट होगी। सो दैट मीन्स द शिवा एंड शक्ति। जब न्यूक्लियर बॉम्ब बना के जब पहली बार उसका अमेरिका ने जब उसका मैनहट्टन प्रोजेक्ट में जब पहली बार उसका परीक्षण किया था, व्हेन ही टेस्टेड फर्स्ट टाइम द न्यूक्लियर वेपन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो जो जिन्होंने इसको बनाया था, ही द वर्ल्ड नोज़ दैट ही उन्होंने एक गीता का श्लोक बोला था, गीता का एक श्लोक बोला था जिसमें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। सो वही श्लोक उन्होंने बोला था उस समय, आप गूगल कर सकते हैं व्हाट वाज दैट श्लोक। सो व्हाट आई फील, व्हाट आई एक्सप्रेस एंड व्हाट आई एक्सपीरियंसिंग इज़ दिस, दैट E=mc² इज़ जस्ट उस समय का एक यही एक इक्वेशन है जो शक्ति और शिवा की रिलेशनशिप और उनकी लव स्टोरी को बताता है। तो हमारी जो कॉमन मैन की लव स्टोरीज़ होती है बहुत सारी, किसी में 1 साइड होता है, किसी में 2 साइडेड होता है, कोई दोनों मिल के भी जुदा हो जाते हैं, किसी में डाइवोर्स हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, एक ईगो क्लैश हो जाता है। सो यही स्टोरीज़ शिवा और शक्ति के लाइफ में है। पहले शिवा और शक्ति को मिलने के लिए कई जन्म लेने पड़े, पहले जन्म में नहीं मिल पाए, दूसरे जन्म में नहीं मिल पाए, तीसरे जन्म में मिले। तो इट्स ए इन्फिनाइट लव स्टोरी ऑफ शिवा एंड शक्ति। हमारे फिजिसिस्ट नहीं इसको नहीं बता पाएंगे लव स्टोरी की, उसमें इमोशंस नहीं डाल सकते। एक साइंस एक लिमिटेड जोन में है, बट क्वांटम फिजिक्स हमको इससे परे लेके जाता है। अभी पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, दे स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, दैट माइंड। तो यहाँ पे E=mc² में जो स्पीड ऑफ लाइट है, आइंस्टाइन यूज्ड टू थिंक अबाउट द फास्टेस्ट थिंग इन दिस यूनिवर्स। जो पूरे यूनिवर्सल सेटअप है उसमें केवल एक ही चीज़ है वो जो फास्टेस्ट है, क्योंकि आइंस्टाइन का जो प्रोजेक्शन था, परसेप्शन था, वो केवल फिजिकल रियलिटी के बारे में था। ही नेवर थॉट अबाउट द नॉन फिजिकल रियलिटी। बट नाउ क्वांटम फिजिक्स प्रूव्ड कि भाई क्वांटम रियाल्म जो होता है, क्वांटम रियाल्म, जैसे आंट मैन में भी आपने हॉलीवुड मूवीज़ में इस चीज़ को साइंस फिक्शन के रूप में देखा है। बट लेट मी एश्योर यू कि ये दिस यूनिवर्स इज़ मोर दैन अ साइंस फिक्शन। इतना साइंस फिक्शन इसमें भरा है, बट ऑब्वियसली विथ ऑल दीज इट्स नॉट अ फिक्शन, इट्स अ रियलिटी। रियलिटी इज़ मोर दैन साइंस फिक्शन। आई कैन कीप ऑन एक्सप्रेसिंग a number of times. तो आइंस्टाइन जो है वो केवल फिज़िकल रियाल्म में सोचते थे। सो स्पीड ऑफ लाइट ही एक लाइट को रेफरेंस मान के हम लोग लाइट ईयर्स कैलकुलेट करते हैं बिटवीन 2 प्लैनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लैनेट्स। बट उस समय में ही पहले ही, बिकॉज विजडम इज़ टाइमलेस, सो चाहे इस समय हो या उस समय हो, प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स नेवर चेंज। सो दैट ऋषि मुनि, मतलब उस समय के जो सोशल साइंटिस्ट थे, और उस समय में वो काफ़ी रिसर्च होती थी। जैसे सुश्रुता ने जो सर्जरी, फर्स्ट फादर ऑफ द सर्जरी, देन चरक ऋषि वॉज द फार्मासिस्ट दैट टाइम। ही यूज टू हैव लॉट ऑफ नॉलेज एंड कीप ऑन डूइंग सम रिसर्च एंड डिस्कवरीज अबाउट द प्लांट, हर्ब्स, मेडिसिन्स, केमिकल्स एंड ऑल दैट। एंड मैथमेटिशियंस थे ऋषि मुनि जिसे हमें बोलते हैं, जैसे आर्यभट्ट who discovered zero. Then also बहुत सारी बार जिक्र एंशिएंट स्क्रिप्चर में ज़ीरो के बारे में है, इन्फिनिटी के बारे में है।
बट अगर इस सेंचुरी की बात करते कि सेम ऋषि मुनि जो फिर से जन्म लेते हैं रामानुजन के रूप में, दे स्टार्टेड कैलकुलेटिंग इन द स्ट्रक्चर इन द स्पेस एंड टाइम। वो बिना कैलकुलेशन के कैलकुलेट करते थे मेडिटेशन करके। सो इट वाज साइंस डोंट हैव आंसर हाउ दे डू इट, हाउ दे डिड इट। एंड शकुंतला देवी एक सुपर कंप्यूटर, ह्यूमन सुपर कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करती थी। सो इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। इंटेलिजेंस इज़ नॉट it's timeless, and it's not about the 1 + 1 2. It is always about it is always about the consciousness, कि किस तरह का कॉन्शियसनेस वो उन्होंने ट्यून इन किया हुआ है। एंड इट्स वेरी रेयर ऑफ कोर्स। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है बचपन से लेके अब तक। पहले तो हम लोग बिना ही सवाल पूछे सवाल होते थे, बट इस तरह के जो सोशल इवेंट्स होते थे उसमें केवल हम लोग इन्जॉय करते थे। बट व्हेन वी स्टार्टेड ग्रोइंग एंड डाउटिंग थिंग्स अराउंड, तो तभी मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिलता गया। और एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग, मतलब मैं इन्जॉय कर रहा हूँ उसको, बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। एंड तो यही कंसेप्ट है कि व्हेन यू कम टू नो दिस रियलिटी, तो यू स्टार्टेड इन्जॉइंग। कुछ भी बोरियत नहीं होती। आजकल हर कोई सोचता है कि मैं बोर हो रहा हूँ। तो बोर इसीलिए होता है क्योंकि दे डू नॉट नो एनीथिंग, दे आर नॉट अवेयर। मतलब ऑब्जर्वेशन नहीं है और अवेयरनेस नहीं है। ठीक, चीज़ों को देखने की जो अवेयरनेस होती है वो अवेयरनेस नहीं है। तो वही सेम फ्लावर उनको बोर लगेगा, बट ये सेम फ्लावर जब अवेयरनेस से अगर देखोगे तो ये सेम फ्लावर में आपको पूरा ब्रह्मांड नज़र आ जाएगा। द होल यूनिवर्स यू कैन सी। सो दुनिया में सबसे बड़ा क्वालिटी क्वेश्चन अगर कोई है तो वो ये है। इसको कई जन्म लग जाते हैं इसको पूछने में खुद को, क्योंकि ये रियलाइजेशन के बाद ये प्रश्न आता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये प्रश्न पूछना अपने आप से कई जन्म इसको लग जाते हैं। मैंने अपने लाइफ में इस प्रश्न को पूछना शुरू किया, एंड देन आई स्टार्टेड बिकम मोर एंड मोर अवेयर अबाउट द थिंग्स अराउंड। एंड उसी को बोलते हैं एक परमानेंट हैप्पीनेस एक हमको मिलती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन क्या है तुम्हारी। तो दुनिया उसी को याद करती है दोस्तों कि आपकी कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, आप फाइनेंशियली आपको क्या मिला नहीं मिला, आपको इमोशनली मिला नहीं मिला, स्पिरिचुअली मिला नहीं मिला, फिजिकली चीज़ें मिली नहीं मिली, जायदाद प्रॉपर्टी धन दौलत मिली नहीं मिली, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ तुम्हारे अंदर में जो पड़ा है, परमानेंट हैप्पीनेस जो ब्लीस पड़ा है, वो तुमने कितना उसको एक्सप्लोर किया है और कितना इन्जॉय किया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। टीपू सुल्तान मरते मरते, जब टीपू सुल्तान लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से, उन्होंने तो बहुत बढ़िया फाइट दी। मेरे लिए टीपू सुल्तान इज़ द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द साउथ इंडिया। उन्होंने जब आखिरी में जब उन्होंने जंग लड़ी अंग्रेज़ों से, उन्हें पता था कि वो हारे जाएंगे, बट स्टिल ही वो इस तरह से लड़े कि बस कि जैसे ये उनकी पहली जंग हो आखिरी नहीं। तो जो बोलते कि टाइगर ऑफ मैसूर, he was really a tiger. He is really a tiger because no one actually dies, so they keep on taking new birth and in different forms and different faith with different locality, and but the consciousness जो होता है वो कभी ये नहीं होता, बस ट्रांसफॉर्म होता है from one to another, one to another, one to another. This is all about E equals to MC square. and शिवा एंड शक्ति को समझाने के लिए मतलब E इक्वल्स टू MC स्क्वायर को उस समय समझाने के लिए हज़ारों लाखों साल पहले लेमैन को स्टोरी टेलिंग के रूप में बताया गया। वो टाइमलेस विजडम है। ये प्रिंसिपल लाइफ हमारे कॉमन लाइफ पे इवेंट्स पे डिपेंड है होता है। तो शिवा और शक्ति का जो लव स्टोरी ये आज भी हो रहा है, कल भी था और कल भी होगा। आने वाले कई फ्यूचर्स में, कई युगों में, कई प्लैनेट्स पे ये हो रहा है, बिकॉज इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स। शिव तो वहीं पे थे, शक्ति को काफ़ी जन्म लेने पड़े बार बार, और बहुत सारे उनके लव स्टोरी में काफ़ी हर्डल्स आए, ऑब्स्टेकल्स आए, बट दे फाइनली दे बिकम वन। तो हमेशा ये तो होता ही है, आज भी हो रहा है और कल भी होगा। और जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, अष्टभुजाएं है,
लॉयन है। इट्स जस्ट मेटाफोरिकली हमको समझाने का प्रयास किया है कि लॉयन इज़ नॉट अ बिग थिंग, कि ये विमेन, देर आर लॉट्स ऑफ विमेन अराउंड, दे आर इजीली कंट्रोलिंग दी लॉयंस। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स एंड बिकॉज आई टोल्ड यू रियलिटी इज़ मोर दैन अ साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन तो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत, इट्स फुल ऑफ यू नो, फुल ऑफ इमेजिनेशन, साइंस फिक्शन है पूरा इसमें, बट दैट्स रियल। ऐसा नहीं, झूठ वाला नहीं। सो दोस्तों, अपने आप इसके बारे में आप अपना समय निकालो एंड यू विल स्टार्टेड फीलिंग परमानेंट हैप्पीनेस। जैसे मैंने फील किया, मैंने एक्सपीरियंस किया है, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये दिस वीडियोज़, मेरे जो वीडियोज़ एक्सप्रेशंस है, ये कोई एडिटिंग नहीं है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ बस दिल से बोल रहा हूँ। इसमें कोई एडिटिंग नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वही मैं आपके तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप अगर इसको कोरिलेट कर सकते हैं, if you are like-minded, if you feel and if you want to know more, I keep on expressing myself. You also, one day we all can join together and make a good platform and spread this beautiful wisdom, because this wisdom is all about all of हमारे सब के भीतर में है, और वही हमको जानना है। काफ़ी अच्छा सनशाइन है और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे एक्सप्रेस करने में। एक्सप्रेशन से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं दुनिया में। तो अगर आपने सर बचपन में तो बहुत मैथोलॉजी में देखता था, इसलिए मैथोलॉजी के अभी का पूरा डाटा मेरे पास है, बट जब मैंने उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि ये तो सारे प्रिंसिपल, यूनिवर्स के प्रिंसिपल पे सारे स्टोरी टेलिंग्स है, यूनिवर्स इवेंट्स पे है। जैसे कि मैंने बोला अष्टभुजाएं है, तो अष्टभुजाएं एक्चुअली क्या है? इट्स सिम्बॉलिकली, जैसे अगर इन्फोसिस की अगर सुधा मैडम अगर आप देखो तो शी हैज़ हैविंग लॉट्स ऑफ मैन पावर अराउंड द वर्ल्ड। सो इन्फोसिस की जो चेयरमैन है, शी इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ माइंड आइडियाज़, लॉट्स ऑफ शी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज शी इज़ हैविंग। तो अष्टभुजा तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, शी इज़ हैविंग इतना मैन पावर है कि हम लोग बोल सकते हैं कि मिलियंस ऑफ हैंड शी इज़ हैविंग। तो जब और वैसे ही बहुत सारी विमेन पॉलिटिशियंस है, विमेन एम्बेसडर्स है, विमेन मिनिस्टर्स है, विमेन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सुपर क्लास 1 ऑफिसर्स है। सो इट्स ऑल अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। हज़ारों लाखों साल पहले विमेन एम्पावरमेंट का ये सबसे बड़ा और जीता जागता टाइमलेस एक विजडम है, जो यूनिवर्स की फेमिनिन ब्यूटी को और फेमिनिन पावर को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। हम कितना उसको समझ पाते हैं, कितना उसको जान पाते हैं, कितना इंजॉय करते हैं, बिकॉज फेमिनिन पावर इज़ ऑल अबाउट, दिस होल यूनिवर्स इज़ ऑल अबाउट फेमिनिन पावर। तो फेमिनिन और मस्कुलिन ऐसा नहीं कि दो सेपरेट है। इट्स शिवा की स्टोरी में हमको समझाया है कि शिवा और शक्ति दोनों एक ही है। जैसे मैं ही शिवा हूँ और मैं ही शक्ति हूँ। क्योंकि मुझे ये हाथ मूव करने के लिए या किसी को पंच मारने के लिए, यानी शिवा और शक्ति दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तभी मैं उसको एक रियल एक्शन मैं दे पाऊँगा। बिना शक्ति के आई एम डेड, एंड बिना शिवा के ऑल्सो आई एम डेड। दोनों की मिलन से ही, दोनों की लव से ही ये रियलिटी हम लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा यही मकसद है। और जैसे पॉलिटिशियंस रास्ते डेवलपमेंट करते हैं, रास्ते, पुल और हर तरह की डेवलपमेंट्स, हर तरह के कानून लाते हैं, बिल पास करते हैं, लॉज। जैसे पॉलिटिशियंस का एक अपना काम होता है, अपने कर्तव्य होते हैं जो वो करते हैं। वो बच्चे को खुद को समझना होता है, धीरे धीरे वो समझता है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरी सोच, और वो धीरे धीरे अपने रास्ते को, अपने करियर को चुनता है। एंड उसी तरह से मैंने अपने इस सोशल सर्विस को चुना है कि मुझे लोगों की चेतना, लोगों की कॉन्शियसनेस, लोगों को ये क्वांटम लाइफस्टाइल के बारे में लोगों को बताना है, ताकि बिकॉज़ रास्ते जो है वो तो फिज़िकल रियलिटी है, रास्ते है, डेवलपमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी है, बट एक चीज़ भीतर में है। पूरा एक ब्रह्मांड बाहर है, एक ब्रह्मांड भीतर है। तो भीतर के ब्रह्मांड के बिना ये बाहर का ब्रह्मांड, बाहर का यूनिवर्स कुछ भी नहीं है। तो भीतर के यूनिवर्स को मुझे एडमिनिस्टर करना है और उसे ही उसकी
अपने भीतर की गवर्नमेंट को हमको जगाना है और एक क्रांतिकारी की तरह हमको उसके फाइट करना है। सारे जो डार्कनेस है, हमारे जो बायास और प्रिजुडिस है, उसको तोड़ना है और इस फ्रीडम को अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है इस फ्रीडम को, एक जो हमारे भीतर का यूनिवर्स है। एक लाइक जस्ट जो स्टार वार मूवी देखी है ना हॉलीवुड की, जैसे एक यूनिवर्स में एक वॉर चल रही है एंड दोज हु विन, दोज हु आर अवेकन्ड विद दोज हु आर हैविंग द विजडम। तो वैसे ही हमारी इस यूनिवर्स में स्टार वॉर होगी। आप उसके योद्धा बनो और इस क्रांति को लेके आओ कि ज़रूरी नहीं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना, एंड आपके पास क्या है क्या नहीं, डजेंट मैटर दिस। मैं तो फील करता हूँ कि ये आसमान मेरा छत है, ये ज़मीन, ये सारी ये लहलहाती फसल, ये सब मेरा फ्लोअर है और ये सनलाइट ही, यही मेरा एक ही लौता लाइट है। और बस दिस इज़ माई होम, दिस इज़ माई abode, and here I am, quantum man, enjoying life and expressing myself. It doesn't matter कि कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग शेयर करते हैं। एक्सप्रेस करना अपने आप में दैट इज़ ब्यूटीफुल। ये पेड़ ने सुन लिया है, ये स्पेस और टाइम ने सुन लिया है, हवाओं ने सुन लिया, आसमान सुन रहा है। बिकॉज जो भी इवेंट्स होते हैं यूनिवर्स में, उस सब का इम्प्रेशन छूटता है। बिकॉज दिस होल